हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस सेट का आंसर दिए थे, जिसमें वो गलती से मिस्टेक हो गया हमसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा गया है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में सही आंसर दे दिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसका सही आंसर दिया हुआ है। और आज हम आप लोग को फ्रैक्शन यानी भिन्न बताएंगे। ठीक, तो भिन्न में क्या है, भिन्न किसको बोलते हैं? यानी भिन्न जो है, भिन्न बराबर होता है P बटे Q, यानी कि अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि बड़ा भिन्न कौन सा है चुने, छोटा भिन्न कौन सा है चुने, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। इसी के बारे में आज हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले भिन्न के बारे में होता है P बटे Q, है ना। तो भिन्न का जो बड़ा छोटा है उसका होता है भिन्न की तुलना, भिन्न की तुलना। ठीक है, इसका भिन्न की तुलना करने का 3 नियम है। एक नियम है, पहला है लघुत्तम विधि से। क्वेश्चन दिया रहता है जैसे 1/3, 2/5, 3/8, 4/7। इसमें पूछेगा सबसे छोटा भिन्न कौन है या बड़ा भिन्न कौन है। तो आप लोग को इसको बनाने का 3 नियम है। एक तो है कि पहला नियम है आप लघुत्तम लेके सबको लघुत्तम लेके बनाइएगा। तो लघुत्तम लेके जब बनाइएगा तो सबका लघुत्तम निकालिएगा। उसके बाद ऊपर से गुना कीजिएगा तो समय उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। दूसरा होता है अंश हर के अंतर से। वो आपको याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो कहीं भूल गए तो फिर आपसे बनना मुश्किल हो जाएगा। लाख दिमाग लगाते रह जाइएगा, वो नहीं बनेगा। तीसरा जो होता है तिर्यक गुणनखंड, तिर्यक गुणन, इधर से इधर करके इधर से इधर गुना करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि हमको पूछा गया कि इनमें सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फटाफट कोना कोनी गुना करते हैं। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे। तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, और 3 गुना 2 6 हो जाएगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 5 की 6, 6 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। फिर ये दोनों गुना करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर ये दोनों में भी देखिए आपका 16 बड़ा है, यानी यही भिन्न बड़ा है। फिर इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन निकला? 20 निकला, यानी आपका आंसर 4/7। इस तरह से बनाइएगा तो आपको छोटा में बनेगा। फिर हम आपको आगे क्वेश्चन देते चलेंगे और बताते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है? पहला नंबर दिया 6/7, दूसरा में दिया 4/5, तीसरा में दिया 5/6, और चौथा में दिया 7/8, है ना। तो आप इसमें सबसे बड़ा भिन्न ढूंढना है कौन सा है। तो इसको कोना कोनी गुना कीजिए, इसको 6 को 5 से, 7 को 4 से। तो 6 गुना 5 30 हो गया, और 7 गुना 4 28 हो गया। तो बड़ा कौन निकला? 30 निकला, ये भी बड़ा हो गया। फिर इसको इससे करेंगे, 6 36, और 7 5 35। कौन सा निकला? 36 बड़ा निकला, है ना। तो यही बड़ा हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन निकला? 4 नंबर निकला, 7/8। यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वही क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है ना। तो यहाँ भी बड़ा भिन्न पूछा गया है, तो इसी तरह गुना करेंगे। देखिए 5 का 5, 3 दूनी 6। अब कि बड़ा कौन निकला? 6 निकला, ये भिन्न बड़ा हो गया। फिर ये दोनों गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 5 तिया 15। कौन बड़ा निकला? 15 बड़ा निकला, ये भिन्न बड़ा हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आएगा, और 7 गुना 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन निकल गया? 21 निकल गया। यानी आपका जो आंसर आ गया यही फिर 4 नंबर आया,
3/5। इस तरह आप है ना बड़ा भिन्न चुन लिए। अब छोटा भिन्न के बारे में बता रहे हैं, आगे आपको छोटा भिन्न के। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से सबसे न्यूनतम यानी छोटा मान वाला भिन्न कौन सा है। तो आपको छोटा बताना है कि बड़ा में, तो छोटा चुनना है कि कौन सा। पहले हम लोग क्या किए थे कि बड़ा चुने थे, अब कि हम लोग को छोटा चुनना है। गुना उसी तरह करेंगे, 6 तिया 18 5 20। उस समय हम लोग बड़ा देखे थे, अब फिर छोटा देखेंगे। छोटा कौन है, ये है 18 यानी 3/4। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 7 तिया 21 और 6 चौक 24। कौन सा छोटा हो गया, 21 छोटा हो गया, यानी यही छोटा है। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो सबसे छोटा कौन निकल गया मेरा, 8। यानी सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 4 नंबर में 2/3। आपका आंसर हो गया 4 नंबर यानी 2/3, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, तो समय भी बचेगा और आप लोग का सही आंसर भी निकलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन में 4 अंक तो वही है जो ऊपर है ना। यहाँ भी वही छोटा न्यूनतम पूछा गया, छोटा कौन है, लेकिन ये वो यहाँ बढ़ गया है। तो यहाँ तक में तो अभी आपका ये निकला था सबसे छोटा। अब खाली ये दोनों में तुलना कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। फिर छोटा आपका कौन निकल गया आंसर में, 2/3 यानी आंसर नंबर 4। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आरोही क्रम है। तो सबसे पहले जानिए कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी एक सीढ़ी नुमा। छोटा पहले छोटा, फिर उस पहले एक यहाँ छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ये होता आरोही क्रम, है ना, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा। यही पूछना है इसमें कौन सा आरोही क्रम में छोटा से बड़ा। तो आप सबको चेक कीजिएगा, सबको नहीं चेक कीजिए। कोई एक क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक को बैठा दीजिए, आरोही क्रम बना दीजिए। जैसे हमारा 8/9, 4/5, 6/7, इसको हम आरोही क्रम में सजा देते हैं, यानी छोटा से बड़ा में। तो चुनिए, 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, ये छोटा हो गया। फिर 7 चौक 28, 7 गुना 4 28, 6 पंचे 30 हो गया। सबसे छोटा आपका कौन निकल गया, 4/7 निकल गया। ठीक, अब इसको ख़त्म कर दीजिए, है ना। अब ये दोनों में देखिए कौन छोटा है। तो 8 7 56 और 9 6 54, छोटा निकला 6/7, 6/7, लास्ट में बच गया 8/9। कौन सा ऑप्शन में है ये, तो 3 नंबर में है। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो इस तरह से आप एगो को किसी एक ऑप्शन को लेना है, उसको सजा देना आरोही क्रम में, और जो ऑप्शन मिल गया उस पर टिक मार देना, वो आपका आंसर हो गया। आप इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा, जितना दिन आप दो को चेक कीजिएगा उतना दिन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उस संजोग होता है कि कभी कभी पहला नंबर चेक किया, पहले नंबर सही हो गया, हो सकता है चौथा नंबर सही हो, तो आपको तो चेक तीनों को चेक कीजिएगा तब चौथा चेक कीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि एगो सजाइएगा आरोही क्रम में, आपका आंसर एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ भी वही चीज़ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। यहाँ भी आरोही पूछा है, नहीं छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा सजाते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले छोटा चुनते हैं, कौन है, पहले ऑप्शन से लेते हैं। तो 13 गुना 13 169 होता है। ठीक, 15 गुना 11 165 होता है। ये दोनों में छोटा कौन मिल गया, ये मिल गया आपका, है ना। चलिए ये नीचे लिखते हैं, इसको बनाने में सुविधा होगा। यहाँ तो गिजबिज हो जाएगा। 13/15, 11/13, 7/8, 8/9। तो 13 13 हो गया था 169, और 13 15 11 15 हो गया था 165। 11 5 55 के 5 बाकी 5, 11 का 11 5 16 165। ये दोनों में आपका छोटा ये निकल गया। अब ये दोनों में 11 8 88, इसको मिटा देते हैं, 11 8 88 और 13 7 91। फिर ये दोनों में भी यही छोटा निकल गया, फिर इसको भी मिटाते हैं। अब ये दोनों को तुलना करते हैं, 11 गुना 9 99 और 13 गुना 8 104।
सबसे छोटा कौन निकल गया, 11/13 निकल गया। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। अब ये तीनों में तुलना करेंगे कि कौन सा है छोटा। 13 गुना 8 104 हो गया, और 15 गुना 7 105 हो गया। ये दोनों में ये छोटा निकल गया। अब इससे गुना करेंगे, 13 नमा 117 होता है, और 15 गुना 8 120 होता है। छोटा कौन निकल गया, 13/15, 13/15। ये भी खत्म हो गया आपका। अब ये दोनों बच गया, ये दोनों में गुना कीजिए, 8 9 7 63 88 64। छोटा कौन निकल गया 63, यानी 7/8, और लास्ट में बच गया आपका 8/9। देखिए चारों ऑप्शन में से किसमें मिल रहा है, 11/13 यहाँ है, फिर 13/15, 7/8, 8/9। आपका आंसर हो गया ये 2 नंबर, है ना। यहाँ आया था आंसर 3 नंबर, यहाँ आया आंसर 2 नंबर। तो इस तरह आप चुनिएगा। अगला हम आपको दे रहे हैं अवरोही क्रम में। ये आरोही क्रम में भी सीखे, अब अवरोही क्रम सीखिए। अवरोही क्रम में होगा, पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए आपकी क्वेश्चन आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम है। अभी हम लोग पढ़े थे आरोही, अब है अवरोही। अवरोही होता है बड़ा से छोटा, यानी पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, 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 फिर इससे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में। चलिए तो हम लोग इसको सेट करते हैं घटते क्रम में। इसमें सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा बड़ा कौन है ना। तो पहला ऑप्शन से चुनते हैं। देखिए 9 3 27 हो गया, आइए 7 5 35 हो गया, तो बड़ा ये निकल गया। ये दोनों में ये बड़ा निकला। अभी दोनों में 7 7 49 हो गया, 9 6 54 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन निकल गया, 6/7, 6/7। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, और ये मेरा 6/7 लिखा गया, है ना। ये खत्म कर दिए। अब ये दोनों में 9 3 27, 7 5 35। बड़ा हो गया कौन, 7/9, और फिर आएगा 3/5। यहाँ था क्वेश्चन में कौन चीज, 6/7 ना। इसको मिटा, चलिए अब देखिए ये ऑप्शन में मिलाइए, कहीं है 6/7, 6/7 कहीं न है। इसका आंसर हो गया आपका 4 नंबर, NONE, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अवरोही क्रम बनाने का भी यही नियम है, बशर्ते उसमें था हम लोग छोटा से बड़ा लिखते थे, इसमें हम लोग बड़ा से छोटा लिखेंगे। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में कौन है। तो हम लोग सजा लेते हैं कि घटते क्रम में पहले को ऑप्शन के बैठा लेंगे, फिर जो आंसर वह चुन देंगे। तो चुनिए, तो यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ लिख देते हैं 3/4, 1/2, 2/3। तो 3 दूनी 6, 4 1 4। ये दोनों में कौन बड़ा निकला, ये निकला। अब ये दोनों में 3 3 9, 4 दूनी 8। आपका सबसे बड़ा कौन निकला, 3/4 निकला। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो 3 1 3, और 2 दूनी 4। आपका बड़ा निकला 2/3, 2/3, और फिर लास्ट में 1/2। ये ऑप्शन में देखा जाए कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए 3/4, 2/3, 1/2 किस में है, 4 नंबर में। यहाँ भी आंसर नंबर आपका निकल गया कौन, 4। आंसर हो गया 4। यही आपका है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है चुनने के लिए आपको बता दिए, फिर आरोही अवरोही क्रम में आपको सजाने के लिए बता दिए। इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इसके भिन्न अभी ख़त्म नहीं हुआ है, भिन्न अभी है, और फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बचा हुआ है अभी इसमें, जो पूछा जाता है परीक्षा में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये कंपलसरी है कि जो पूछता आई है, या तो आरोही क्रम पूछ लेगा, या अवरोही क्रम पूछ लेगा, या आरोही क्रम पूछता है। कभी बड़ा भिन्न चुनने पूछता है, कभी छोटा भिन्न पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। इसलिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।